आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में। तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है, बस एग्ज़ाम होने में 4 महीना ही देर है। और आज हम लोग देखने वाले चैप्टर 1 हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं और आज देखने वाले चैप्टर 2। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आप लोग बने रहिए और फटाफट लाइक शेयर, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज देखने वाले चैप्टर 2। यही हमारा चैप्टर 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ये उनका पिक है यहाँ पे। और ये हम लोग सारे चीज़ उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। और इसी चीज़ को मैंने अपनी कॉपी में लिख दिया अच्छे से समझाने के लिए। इसमें बहुत छोटे छोटे हैंड राइटिंग में है, तो इस चीज़ को देख सकते हो आप लोग। मैंने बड़ा बड़ा थोड़ा करके लिख दिया है, ये देख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे बड़े बड़े करके लिख दिया, तो हम लोग इसी से पढ़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारा पार्ट 2 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका जो इन्होंने लिखा था वो है उसने कहा था। और उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 और उनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 को। उनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है। मूल निवास उनका गुलेरी नामक, मतलब ये उनका गांव है जिनका नाम गुलेरी था। जिला कांगड़ा है, हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे उनके पिताजी का नाम है पंडित शिवराम। और शिक्षा, यहाँ पे थोड़ा वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है शायद, ठीक है। शिक्षा बचपन में उन्होंने संस्कृत पढ़ा था और फिर 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर और मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था। मतलब 10 का और 12 का एग्ज़ाम दिया था इलाहाबाद और कोलकाता से। इलाहाबाद से उन्होंने इंटर यानी 12 और कोलकाता से उन्होंने मैट्रिक्स का दिया था। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया था। एंट्रेंस मतलब जो वहाँ भर्ती लेने के लिए विश्वविद्यालय में होता है वो। चलिए 1903 में इलाहाबाद से बीए किए थे इन्होंने। अब इनकी वृत्ति देखते हैं तो उन्होंने किया क्या क्या। चलिए हाँ आगे यहाँ पे चलिए ठीक है। वृत्ति 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरे नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अमजेर में आ गए। मतलब अभिभावक जयपुर के दरबार क्षेत्र। अब जो राजा थे जैसे उनके अभिभावक यानी जो पेरेंट्स होते हैं वो बन के अजमेर में आ गए थे। जयपुर भवन छात्रवास में अधीक्षक या छात्रवास, मतलब जयपुर भवन छात्रवास का था, उसके अधीक्षक थे, देखभाल करते थे। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने और अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचार्य विभाग का वाहक प्राचार्य और मनेन्द्र चंद पीठ के प्रोफेसर, यहाँ के इन्होंने प्रोफेसर बने और निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए थे। अब इनका संपादन देखते हैं। संपादन में समालोचक, काशी नगरी, परिचारिका, पत्रिका। संपादन मतलब इन्होंने पत्रिका से रिलेटेड क्या क्या काम किया वही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम इनकी रचनाएं देखेंगे। इसमें हम लोग पहले कहानी देखेंगे। रचना में कहानी कौन कौन सा था। तो इसमें जो पहला कहानी था सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुआ। दूसरा था बुद्धू का कांटा 1911 में ये भी हुआ। और उसने कहा था जो वो हमारा कब हुआ 1915 में। आई होप यहाँ तक आप सभी का क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा उन्होंने क्या क्या किया था वो है प्राचार्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और सामायिकी विषयों पर निबंध लेखन किए थे इन्होंने। और उनके कुछ निबंध देखने वाले हम लोग। उसमें था पहले, ये इम्पोर्टेंट है, कछुआ धर्म आता है, कछुआ धर्म है। दूसरा मेरेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डेंगल, संस्कृत की
परारी, देवांगना प्रिय, देवाना प्रिय आदि ये प्रमुख निबंध थे इनके। अभी इसके अतिरिक्त उन्होंने अनुवाद भी किए थे कुछ। तो अनुवादों में है अनुवाद की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राप्तपन आदि टिप्पणियों में प्रकाशित है। इन्होंने वो जो होता है ना दूसरे कवि का अनुवाद करते हैं हिंदी में, वही किए थे। और अंग्रेजी में भी इन्होंने कुछ का अनुवाद किया। तो देखते हैं अंग्रेजी में था ए पोयम बॉय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्सायन कामसूत्र और द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध, 2 निबंध का किए थे। और देश प्रेम से लेकर कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखी थी। इनका चंद्रधर शर्मा गुलेरी का इतना ही जीवन परिचय था। आई होप आप सभी को अच्छे से याद हो गया होगा। मुझे खुशी होगी कि आप सभी को अच्छे से याद हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं कल इनका पूरा चैप्टर के साथ कि उन्होंने उसने कहा था हमें क्या क्या बताया है। चलिए आज के लिए इतना ही है, पढ़ते रहिए मन लगा के। तब तक के लिए बाय बाय। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।